क्या हो अगर हम अपनी पूरी पृथ्वी के लिए एक विशाल सनशेड बना सकें। आज हम ग्रह को ठंडा करने के लिए कुछ ऐसे ही क्रांतिकारी और बेहद जोखिम भरे विचारों पर गौर करने वाले हैं। देखिए, दुनिया भर में कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन जलवायु लक्ष्यों को हासिल करना बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। और इसीलिए कुछ वैज्ञानिक अब एक तरह के प्लान बी के बारे में सोच रहे हैं। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज जो सीधे सीधे पृथ्वी के तापमान में दखल दे सकें। इन तकनीकों को सौर विकिरण संशोधन या SRM कहा जाता है। अब ये जलवायु परिवर्तन की असल वजह यानी ग्रीन हाउस गैसों को खत्म नहीं करते। ये तो बस उसके सबसे खतरनाक लक्षण, मतलब जो गर्मी बढ़ रही है, उसे कंट्रोल करने का एक तरीका है। समझिए, ये बीमारी का इलाज नहीं बल्कि बुखार कम करने की दवा जैसा है। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे चर्चित SRM तरीके को समझते हैं। और इसकी प्रेरणा कहीं और से नहीं बल्कि खुद प्रकृति से ही ली गई है। इसे कहते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन या SAI। इसका सीधा सा मकसद है बड़े ज्वालामुखी विस्फोटों के असर की नकल करना। जैसे 1991 में जब माउंट पिनातुबो फटा था, तो उससे निकली राख ने सूरज की रोशनी को रोककर पूरी पृथ्वी को कुछ समय के लिए ठंडा कर दिया था। तो आइडिया ये है कि हम जानबूझकर लगातार ऊपरी वायुमंडल में ऐसे कण भेजते रहें जो सूरज की रोशनी को वापस भेज दें, मतलब एक तरह का आर्टिफिशियल सनशेड। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत बड़े और दूर तक फैलने वाले हो सकते हैं। और क्लाइमेट मॉडल्स एक बड़ी चिंता दिखाते हैं। हो सकता है कि SAI भूमध्य रेखा के पास के इलाकों को तो ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा कर दे, लेकिन ध्रुवों पर, जहां सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वहां गर्मी कम ही ना कर पाए। मतलब हम एक समस्या को सुलझाने के चक्कर में एक नया जलवायु असंतुलन पैदा कर देंगे। चलिए, अब जरा ऊपर वायुमंडल से नीचे आते हैं और अगले आइडिया पर चलते हैं। ये आइडिया उन बादलों पर फोकस करता है जो हमारी पृथ्वी की सतह के काफी करीब होते हैं। इसका नाम है मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग या MCB। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका प्रस्ताव है कि समुद्र के ऊपर जो बादल हैं, उन्हें और ज्यादा सफेद और चमकदार बना दिया जाए। भले ही ये टेक्नोलॉजी अभी सिर्फ थ्योरी में है, लेकिन मॉडल्स जो बताते हैं वो डराने वाला है। दुनिया के एक कोने में बादलों के साथ छेड़छाड़ करने का असर हजारों किलोमीटर दूर किसी दूसरे देश पर पड़ सकता है। मतलब एक जगह ठंडक करने के चक्कर में दूसरी जगह सूखा या बाढ़ आ सकती है। और यहीं पर असली दुविधा सामने आती है। MCB बारिश के पैटर्न को पूरी तरह से बदल सकता है। सोचिए, एक तरफ उत्तरी ऑस्ट्रेलिया जैसे इलाकों में बारिश 500% से ज्यादा बढ़ जाए और दूसरी तरफ दुनिया के कई हिस्सों में भयानक सूखा पड़ जाए। तो अब तक हमने सूरज की रोशनी को पृथ्वी पर आने से रोकने की बात की, लेकिन एक तरीका इसका ठीक उल्टा है। ये बादलों को इस तरह बदलने की कोशिश करता है कि पृथ्वी की अपनी जो गर्मी है वो आसानी से अंतरिक्ष में वापस जा सके। इसे कहते हैं सिर्रस क्लाउड थिनिंग, और ये उन बादलों को टारगेट करता है जो बहुत ऊंचाई पर होते हैं, पतले बर्फ के क्रिस्टल से बने हुए बादल। अब इस तरीके में एक बहुत ही अजीब और बड़ा जोखिम है। वो ये कि अगर इसे लागू करने में जरा सी भी गलती हुई, मतलब अगर ज्यादा पार्टिकल्स डाल दिए, तो ये बादलों को पतला करने की बजाय और मोटा कर सकता है। और नतीजा, ग्रह को ठंडा करने की जगह हम उसे और भी ज्यादा गर्म कर देंगे। SRM की आखिरी कैटेगरी जिसे हम देखेंगे, वो सबसे ऊंचे बादलों से उतरकर सीधे जमीन पर आ जाती है। इसमें पृथ्वी की सतह की चमक, या जिसे एल्बीडो कहते हैं, उसे बदलने की बात होती है। सतह एल्बेडो संशोधन में कई तरह के आइडिया शामिल हैं। कुछ बहुत छोटे, जैसे छतों को सफेद रंग से पोतना, और कुछ बहुत बड़े, जैसे पूरे के पूरे रेगिस्तान को ज्यादा चमकदार बनाना। देखिए, इनमें से कुछ आइडियाज स्थानीय स्तर पर तो शायद काम आ जाएं, जैसे शहरों को ठंडा रखने के लिए, लेकिन अगर हम पूरी दुनिया का तापमान कम करने की बात करें, तो उसके लिए इतने बड़े पैमाने पर बदलाव करने होंगे जो शायद मुमकिन ही ना हो, और उनके अपने अलग दुष्प्रभाव होंगे। तो इन सभी शक्तिशाली और बेहद जोखिम भरी टेक्नोलॉजीज को समझने के बाद अब हम उस सवाल पर आते हैं जो शायद इन सब में सबसे मुश्किल है। असल बात यह है कि इन टेक्नोलॉजीज को कंट्रोल करने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून या नियम है ही नहीं। तो फिर फैसला कौन करेगा? पृथ्वी का थर्मोस्टैट किसके हाथ में होगा? अगर किसी एक देश के एक्शन से दूसरे देश में सूखा पड़ जाए, तो जिम्मेदार कौन होगा? ये सवाल अब विज्ञान के नहीं, बल्कि शक्ति, नैतिकता और न्याय के हैं।
यही वो उलझन है जिससे विशेषज्ञ रिस्क रिस्क ट्रेड ऑफ कहते हैं। मतलब इन टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करने का अपना एक जोखिम है, लेकिन कुछ भी न करने का जोखिम उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। हर फैसले का, यहाँ तक कि कोई फैसला न लेने का भी पूरी दुनिया पर एक डोमिनो इफेक्ट होगा। और सबसे बड़ा डर है टर्मिनेशन इफेक्ट का। सोचिए, हमने एक सिस्टम चलाकर गर्मी को रोक रखा है। अगर वो सिस्टम किसी भी वजह से, चाहे वो युद्ध हो, तकनीकी खराबी हो या कोई और वजह, अचानक बंद हो जाए तो वो सारी गर्मी जो अब तक छिपी हुई थी, वो विनाशकारी तेजी से वापस आएगी। तो आखिर में हम एक ऐसे सवाल के साथ रह जाते हैं जिसका शायद कोई आसान जवाब नहीं है। एक तरफ दखल देने का खतरा है और दूसरी तरफ कुछ न करने का खतरा। जब दोनों ही रास्ते इतने जोखिम भरे हों, तो हमारे ग्रह के भविष्य का फैसला आखिर किसे करना चाहिए?